नगर बंद कराया है। नारायणपुर कोंडागांव स्टेट हाईवे पर चक्का जाम भी किया गया है। धर्मांतरण को लेकर दोनों पक्षों में भारी तनाव बना हुआ है। धर्म विशेष के लोगों पर मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। नारायणपुर जिले के कई गांवों में तनाव बना हुआ है। बाजार स्थल से आदिवासियों ने रैली भी निकाली है। जिला और पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आला अफसर भी मौके पर मौजूद हैं। तो दरअसल पिछले कई दिनों से धर्मांतरण को लेकर तनाव बना हुआ है और उसके बाद अब दो पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट भी हुई है। सर्व आदिवासी समाज ने अब नगर बंद कराया है। नारायणपुर कोंडागांव स्टेट हाईवे पर चक्का जाम भी किया गया है। धर्मांतरण को लेकर दोनों पक्षों में भारी तनाव बना हुआ है। धर्म विशेष के लोगों पर मारपीट का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए आप। पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है और इसमें कुछ पुलिस कर्मी भी जख्मी हुए हैं इस तनाव के बीच। तो जिला और पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आला अफसर मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर, सर्व आदिवासी समाज ने नगर बंद का आह्वान किया है, ऐलान किया है। नारायणपुर से बड़ी खबर है। नारायणपुर कोंडागांव स्टेट हाईवे पर भी चक्का जाम किया गया है। धर्मांतरण को लेकर पिछले कुछ दिनों से नारायणपुर में बवाल चल रहा है। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं नारायणपुर से। विवेक, अभी क्या हालात हैं, क्या स्थिति है? प्रशासन हालात संभालने में नाकाम क्यों नजर आ रहा है? विवेक। देखिए प्रशांत जी, मामला धर्म से जुड़ा हुआ है। दोनों पक्ष या प्रशासन से लगातार जो विवाद चल रहा था उसको लेकर प्रशासन दोनों पक्ष से चर्चा करती रही है। दोनों पक्ष प्रशासन के सामने ये बात रखते रहे कि मामला ठीक है, विवाद खत्म कर दिया जाएगा, पर कहीं ना कहीं ये आग धीरे धीरे ही सुलगती रही है और खासकर ये अंदरूनी इलाके में ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है, जहाँ पर प्रशासन के पहुँचने तक कई ऐसे गाँव हैं जो नो नेटवर्क जोन है, वहाँ पर ज़्यादा विवाद हुआ है। उसी का परिणति था कि आज ये जो कल जो घटना हुई थी उसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया था और आज दूसरे समुदाय ने जब बंद कराने का निर्णय लिया, नगर बंद कराया। इस दौरान तोड़फोड़ की घटना हुई और सामने में जिले के एसपी सदानंद कुमार आए तो उन पर भी हमला हो गया और सदानंद कुमार आज अभी घायल हालात में अस्पताल में। हालांकि राजनीतिक पार्टी तीनों दल हैं, उनके लोगों को वहां पर बैठाया गया है और वो सब थाने में बैठकर आपस में चर्चा करें कि किस तरीके से माहौल शांत कराया जाए। और हालांकि लगातार नेता भी जो है वो जनप्रतिनिधि वो भी अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। जो भी मामला है या जो भी आरोपी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो कल की घटना थी उसको लेकर इस प्रकार के सांप्रदायिक माहौल को ना बिगाड़े, लगातार अपील भी की जा रही है। हालांकि अभी माहौल की स्थिति जो है वहाँ की कुछ नियंत्रण में नजर आ रही है। जी, ये दोनों पक्ष आमने सामने हैं। मारपीट के आरोप भी लगे। किसने किस पर हमला किया, क्या स्थिति है, थोड़ा ये भी बताइए। कम्युनिटी इसकी आदिवासियों से किसी दूसरे धर्म में कन्वर्शन हो रहा है, वो हमलावर हैं, या फिर जो कन्वर्टेड हो चुके हैं वो हमलावर नजर आ रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, इसके पहले जो आदिवासी समाज छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए थे उन पर हमला हुआ था, वो लगातार प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते रहे हैं और उसके दौरान दोनों पक्ष से चर्चा की गई थी और दोनों पक्षों ने शांति बनाए रखने की बात कही थी। पर कल जो घटना हुई है वो जो धर्म छोड़कर चले गए हैं उनके द्वारा आदिवासी समाज के लोगों पर हमला किया गया और उस हमले के बाद आज आदिवासी समाज नाराज होकर नगर बंद कराने निकला था और लोगों को ये कर रहा था कि धर्मांतरण का विरोध किया जाए और इसी रैली और बंद के दौरान ये घटनाएं घटी हैं। जी प्रशांत। बिल्कुल, प्रशासन क्या कर रहा है ये अपने आप में सवाल भी है, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है, क्या उन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है? विवेक।
देखिए, सबसे बड़ा एक चीज है प्रशांत जी कि अपने संविधान में एक बात है कि कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है। अब प्रशासन क्योंकि यदि किसी को धर्म परिवर्तन से रोकती है तो दूसरा पक्ष हावी हो जाता है, और यदि धर्म परिवर्तन नहीं रोकती है तो माहौल बिगड़ता है। बस इसी बात से देखते हुए प्रशासन सिर्फ समझाइश देते हुए ये कह रही थी कि जिसने भी यदि भविष्य में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, मारपीट किया या कोई अशांति फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये बात लगभग हफ्ता भर पहले हुई थी जिसमें माहौल शांत हो चुका था, पर ये अचानक कल उग्र रूप लिया और उसके बाद आज मामला तुल पकड़ लिया और इतनी बड़ी बात हो गई। प्रशासन कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ भी थोड़े से बंधे हुए हैं कि कार्रवाई करे तो किस पक्ष पर करे। जी बिल्कुल विवेक रहेगा, अब लौटेंगे आपके पास। और दरअसल चूंकि प्रशासन लगातार एक्टिव भी है, लेकिन एक्टिवनेस ऐसी कि कई पुलिसकर्मी, कई पुलिस अधिकारी जख्मी हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में। जिले के एक समुदाय के द्वारा आज यहाँ पे प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। उसके बाद उस समुदाय के कुछ सदस्य उग्र होकर स्थानीय चर्च को नष्ट करने की दिशा में बढ़े थे, लेकिन तभी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की वहाँ पे उसके अधिकारी की उपस्थिति में उन लोगों को समझाया गया, लेकिन समझाने के बावजूद भीड़ उग्र हो गई थी और फिर भी प्रशासन ने संयम से काम लिया। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिले के एसपी साहब को सर में चोट आई है, जिसका यहाँ पे अभी एसपी साहब की स्थिति सही है और कुछ पुलिस वालों को भी चोट आई है। प्रशासन की तरफ से पूरी संयम दिखाई गई है और अभी भी हम लोगों को समझा बुझाकर उनके घर वापस भेजने। विवेक, प्रशासन क्या सही आकलन नहीं कर पाया इस प्रदर्शन का? अगर प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन से आपत्ति नहीं, लेकिन किसी धार्मिक स्थल को अगर नुकसान पहुंचाया जाए या कोशिश हो तो फिर परेशानी है। जी प्रशांत जी, जिस तरीके से कल की जो घटना हुई थी उसके बाद आज जब प्रदर्शन की बारी आई थी तो प्रशासन उस तरीके से माहौल को नहीं समझ पाया था या कहें कि नज़रअंदाज कर दिया था कि माहौल इतना उग्र हो सकता है। बस यही ये था कि भीड़ उग्र होती चली गई। पहले तो शांति से रैली निकाला गया, नगर बंद का आह्वान किया गया और धीरे धीरे भीड़ जैसी संख्या बढ़ती गई, भीड़ उग्र होती गई और प्रशासन इस बात को नज़रअंदाज करता रहा कहें या प्रशासन समझ भी नहीं पाया था। और जिस तरीके से रैली आगे बढ़कर एक धार्मिक स्थल में जाकर तोड़फोड़ करती है और उसके बाद माहौल बिगड़ता है और उसको रोकने का पूरा प्रयास प्रशासन के द्वारा किया गया, जिसमें एसपी घायल हुए, कई पुलिस जवान घायल हुए। तो ये था कि पूर्व का आकलन जो था वो कहीं ना कहीं प्रशासन उसमें चूक करता नजर आया है। जी बिल्कुल, प्रशासन की बड़ी चूक भी यहाँ कह सकते हैं जो हालात इस वक्त बने हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विवेक, धन्यवाद। तो आपको बता दें कि नारायणपुर में दरअसल धर्मांतरण को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और काफी दिनों से दरअसल तनाव बना हुआ था और इसी तनाव का नतीजा ये रहा कि आज बड़ा प्रदर्शन एक पक्ष ने किया। आदिवासी समाज के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें उनके जो लीडर्स थे उनसे कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के चैम्बर में उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी कि आप लोग अपना शांतिपूर्वक उसको रखें। तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे, तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद सब निकल गए और पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया जिसमें चोटिल हो गया, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया और संयमित करके सभी को अलग कर दिया गया है और उन्हें जो है हटा दिया गया है और विधि पूर्वक इस पर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हुई है क्या सर किसी? अभी विधि सम्मत कार्रवाई के लिए आगे करेंगे जो भी इसमें होगा। तो नारायणपुर में हुए इस